आज का जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं विंडो में वो है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद बहुत सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन किन किन को, सरफ़हरिस्त हम माउस को कंट्रोल कर सकते हैं, कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, समझ में आ रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते। कंट्रोल से क्या मुराद है, ये मतलब क्या कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। देखिए, अगर हम बात करें माउस की, माउस के कितने फंक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं, पता है आप लोगों को? हाँ, ये कौन सा क्लिक है, ये लेफ़्ट क्लिक हुआ, ठीक है, ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट, और बीच में क्या होता है, एक व्हील होता है। व्हील होता है कि नहीं होता, वो व्हील होता है जो कि ये सारी सेक्शन बता रहा होता है कि ये लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक। अब इसका कंट्रोल से क्या मुराद है, टोटल माउस के कंट्रोल को करना कि लेफ़्ट क्लिक कितनी देर में प्रेस हो। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। इसके अलावा और सारी की सारी जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे की जाएंगी। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इनका फंक्शन उल्ट करवा दें। क्या करवा दें? मसलन लेफ़्ट को राइट का फंक्शन दे दें और राइट को लेफ़्ट का फंक्शन दे दें। ये सारा कुछ हम कहाँ कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल में। तो कंट्रोल पैनल हम ओपन कैसे करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर जाके कि इसको हमने कैसे करना है। और आज हम सिर्फ़ और सिर्फ माउस को पढ़ेंगे और समझेंगे कि माउस जो है वो किस तरीके से हम उसके ऊपर काम करेंगे और उसके कंट्रोल को कंट्रोल करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि कंट्रोल पैनल हमने ओपन कैसे करना है। मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं कि आप स्टार्ट पे क्लिक करें और उसके बाद आप कहाँ पे आ जाए, आप आ जाए कंट्रोल पैनल के अंदर। ये अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जाके कंट्रोल पैनल। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताएं, कि विंडो आर का बटन दबाएं। क्या दबाएंगे? विंडो आर दबाएं और यहाँ पे कंट्रोल लिख के, यानी जब आप विंडो आर दबाएंगे तो जो विंडो खुलेगी उसमें क्या प्रेस करना है, क्या टाइप करना है? बस खाली कंट्रोल को लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। हम कहाँ पहुँच जाएंगे? कंट्रोल पैनल में पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो अब अगले स्टेप्स के अंदर अब हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके देखते हैं कि ये सारे के सारे स्टेप्स कैसे होंगे। अब देखें, अब हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं। कंट्रोल पैनल आप लोग देख सकते हैं कि मैंने देखें यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अगर मैं कंट्रोल लिखता हूँ यहाँ पे तो आप देख लें कि ये क्या लिखा हुआ आ गया, कंट्रोल पैनल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट इसको ओपन कर सकता हूँ कंट्रोल पैनल को। इस पर क्लिक करूँगा तो ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि विंडो का बटन प्रेस करते हुए मैं आर दबाता हूँ तो ये देखिए आपके सामने रन विंडो खुल गई है। और यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा, खाली आपने कंट्रोल लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है तो आपका ये कंट्रोल पैनल आप लोगों के सामने आ जाएगा। कंट्रोल पैनल अगर इस तरह से ओपन हो रहा है तो यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ अलग अलग आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, अकाउंट के यूज़र अकाउंट्स वगैरह, अपीयरेंस वगैरह, क्लॉक रीजन्स और ईज़ ऑफ एक्सेस। जो आपके हार्डवेयर हैं ना, इसकी चीज़ें जो हार्डवेयर चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हार्डवेयर्स में आप आ गए। ठीक है, किसकी हार्डवेयर की चीज़ें आ गई। फिर डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स हैं, ऑटो प्ले चीज़ें हैं, साउंड्स हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको ले जाऊँ कैटेगरी, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे, समझ आ रही है? इस कैटेगरी को अगर मैं यहाँ से ले जाऊँ
लार्ज आइकन की तरफ, तो ये आपको इस तरह से सारे आइकॉन्स यहाँ पे अलग अलग शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे माउस की सेटिंग की, उसको मुकम्मल समझेंगे, जानेंगे कि माउस की सेटिंग क्या है। तो ये देखें कि ये हमारे सामने है, माउस पे हमने क्लिक कर दिया है और ये हमारे पास माउस का मुकम्मल पैनल आ गया है। ठीक, ये देखिए ये लिखा हुआ है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, नजर आ रहा है आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये ब्लू सेक्शन जो आपको ये दिखा रहा है ना, ये क्या बना है? लेफ्ट क्लिक बता रहा है कि यहाँ पे है, इस जगह पे है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया तो बताएं क्या हुआ? ये लेफ्ट क्लिक इधर शिफ्ट हो गया, राइट क्लिक नहीं हो गया, लेफ्ट क्लिक इधर शिफ्ट हो गया, उल्टा हो गया बटन। जो पहले माउस का ये बटन काम करता था वो इधर चला गया और जो ये वाला सा इधर आ गया, उल्ट काम हो गया, लेफ्ट राइट पे चला गया और राइट लेफ्ट पे चला गया। अच्छा, अब इसको मैंने दोबारा वापस करना है तो अब मैं क्या करूं? पर क्लिक कौन सा करूं? यस, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा ना तो वो क्योंकि फंक्शन ही उल्ट हो गया, तो अब इधर वाला क्लिक जो है वो असल में ये क्लिक हो गया, अब इधर किया मैंने, वो उधर चला गया। समझ में बात आ गई है? अब इसके बाद ये देखें, ये स्पीड है, ये डबल क्लिक स्पीड, ये क्या लिखा हुआ है? इसका क्या मतलब है भला? देखिए, आपने शायद गौर किया हो कि डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पे हम किसी भी फोल्डर को जब ओपन करते हैं प्रोग्राम को, तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं? यस, डबल क्लिक करते हैं, तब ये ओपन होता है। कितनी दफ़ा डबल क्लिक, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो डबल क्लिक की, वो यहाँ पे आप कंट्रोल करेंगे इसके ऊपर। ये वो डबल क्लिक स्पीड है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं इस जगह पे ये। अच्छा, और ये इसका जो है ये क्या है? प्रैक्टिस एरिया है। ये क्या है? ये प्रैक्टिस एरिया। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? अब इसको मैंने डबल क्लिक किया, देखो फोल्डर खुलता नजर आ रहा है आप लोगों को? ये देखिए, ये अगर मैं इसको, अच्छा बेहतर जगह यही है कि इसको स्लो के पास रखेंगे। क्या रखेंगे? स्लो के पास रखेंगे। अगर मैं इसको कर देता हूँ फास्ट की तरफ, तो इसका क्या होगा कि मुझे यहाँ पे डबल क्लिक बहुत तेज़ करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए बेटर जगह क्या है? स्लो के पास रखें। ठीक हो गई बात? ये इसका काम है। ये था बटन, और देखिए ये क्या लिखा हुआ है? पॉइंटर्स। क्या लिखा हुआ है? पॉइंटर क्या होता है? ये जो माउस का आइकन आपको नज़र आ रहा है ना, पॉइंटर, ये वाला कौन सा वाला? ये एरो, जिसको माउस पॉइंटर कहते हैं। आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। ये आपके साथ देखो, ये ब्लैक हो गया। और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे माउस पॉइंटर, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनमें मौजूद है, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। अभी ये देखें, ये खुद छोटा है और ये पॉइंटर बड़ा है। अप्लाई करने पे या ओके करने पे ये बड़ा हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई कर लेते हैं तो देखिए ये बड़ा हो गया, ये बड़ा। ठीक है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा। अच्छा, ये एक और बात समझ लें यहाँ पे, अगर ये बिज़ी हो गया ना कंप्यूटर, तो ये वाला आइकन बन जाएगा ऐसे, बिज़ी होने पे। समझ में आ रही है? ये दिखा रहा है आपको। तो जो भी यहाँ पे आप चूज़ करेंगे वो मुताबिक है। अब यहाँ पे आप लोग इसको नन ले जाएं, ये सबसे बेहतर है। अप्लाई कर दें कि छोटा पॉइंटर, और बिज़ी होने पे ये वाला जो विंडो का डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये देखें, ये क्या बोला? पॉइंटर ऑप्शंस। पॉइंटर ऑप्शन में देखें क्या क्या मिलेगा आपको। सेलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड। अब जरा देखें, ये जो पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है, ये चल रहा है, इधर से गया, यूं गया, यहाँ से ये पॉइंटर आपको नज़र आ चलता हुआ है ना। अगर मैं इसको स्लो की तरफ कर देता हूँ, अब पता है क्या हुआ है? ये इतना स्लो हो गया है कि देखें चल ही नहीं रहा है, ये जा ही नहीं रहा। कितनी देर लगा रहा है आगे मेरे से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए।
तो इसलिए इसको फास्ट की तरफ रखेंगे। डबल क्लिक बटन के अंदर डबल क्लिक आप रखेंगे स्लो की तरफ, और पॉइंटर ऑप्शन के अंदर इसकी स्पीड रखेंगे आप फास्ट की तरफ, ताकि ये ऐसे ऐसे फास्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखें कि ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स। अपने आप ही आपका पॉइंटर डायलॉग बॉक्स पे खुद ही शिफ्ट हो जाए। सो ये बात आ रही है, कैसे बना? देखें, विंडो आर का बटन दबाया मैंने तो एक ये आपके सामने रन विंडो खुल गई। इस रन विंडो के अंदर ये जो ओके का बटन है, इसका डिफ़ॉल्ट बटन है। क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं ना, कंपनी की सेटिंग, उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं। एक होता है फॉल्ट, एक होता है डिफ़ॉल्ट, भाई इसमें कोई ख़राबी है। ठीक है, ये होता है डिफ़ॉल्ट। वर्ड का मतलब होता है बाय कंपनी सेटिंग्स के भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है, इसकी ओरिजिनल सेटिंग क्या है, कि असल सेटिंग क्या होगी। अच्छा, अब देखें, मैंने इस एक्शन को ऑन कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब मैं दोबारा, अब ना बात समझनी है, मेरे माउस पॉइंटर को आप देखें कहाँ मौजूद है, इस विंडो के यहाँ पे ऊपर मौजूद है, इस जगह पे नज़र आ रहा है आपको, ये मौजूद है यहाँ पे इस वक्त। ठीक, मैंने जैसे ही विंडो आर का बटन दबाया तो देखें क्या हुआ, वो डिफ़ॉल्ट बटन पे चला गया, ओके पे चला गया खुद ब खुद। ठीक, क्यों गया? क्योंकि हमने यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये ऑन कर दिया ऑटोमेटिफाइड। बंद कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, आप कर सकते हैं। डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, ये देखें, इसके ऊपर ऑन करने से क्या हो रहा है, इसकी एक आपको ट्रेल नज़र आ रही है, देखिए ये। ठीक है, ये बस वैसी है। ये नीचे है हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, ये जब आप कुछ भी टाइप करते हैं ना तो वहाँ पे अब देखें, यहाँ पे आप यहाँ पे आए और ये आपको देखें पॉइंटर नज़र आ रहा है नीचे साथ में। ये जो आप लिखने वाला है वो कर्सर है, उसके आगे जो है वो क्या है, माउस का पॉइंटर है। मैं जैसे ही टाइप करूँगा तो क्या हो गया बताएं, वो गायब हो जाता है और फिर वो वापस आ जाता है। ये देखें पॉइंटर जो है, यानी वो पॉइंटर गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है। ठीक हो गई बात। और देखें ये क्या लिखा हुआ है, शो लोकेशन ऑफ द पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। जी, शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। समझिए बात आ रही है। कंट्रोल की जो है वो जब आप प्रेस करेंगे तो आपको क्या करेगा, ये बताएगा कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन, माउस पॉइंटर। ये क्लिक किया मैंने, अप्लाई कर दिया और माउस यहाँ पे है और मैंने हिट किया है कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को, तो वो देखिए मुझे लोकेशन बता रहा है। ठीक हो गई बात। तो ये इसका ये काम है, अगर आपने ये ऑन किया होगा तो आपको बता देगा। अब मैंने ऑफ़ कर दिया है तो आप कंट्रोल बटन नहीं बताएगा। आगे है ऊपर व्हील। व्हील क्या है, जो माउस जो आप देखते हैं उसका जो व्हील होता है, जो पहिया होता है, ये उसकी बात हो रही है। अगर आप लोग कोई, जैसे हम वर्ड ओपन कर लेते हैं, वर्ड ओपन करते हैं और इसमें हम कुछ लिख लेते हैं, रैंडम कुछ मैं पैरे ले लेता हूँ, मैंने कोई 100 एक पैरे ले लिए हैं फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 पेजेस देखें मैंने नीचे, आप देखिए मैंने बना लिए हैं। अब अगर आप नीचे देखें तो ये है पेज 1 of 9, मैं पहले पेज पे हूँ और जब मैं व्हील को स्क्रॉल कर रहा हूँ डाउन की तरफ तो ये क्या कर रहा है, ये तीन लाइनें मुझे इसको स्क्रॉल कर रहा है ऊपर, क्योंकि कंट्रोल पैनल में यहाँ पे स्क्रीन में देखें 3 लाइन लिखा, 3 लाइन्स कि 3 लाइनें ऊपर जा रही हैं। बात समझ आ रही है। मैं यहाँ पे एक लाइन भी कर सकता हूँ, 10 लाइन भी कर सकता हूँ, जो लिख दूँगा मैं उसी मुताबिक चलेगा ये। और एट अ टाइम में क्या कर सकता हूँ, 1 स्क्रीन एट अ टाइम अप्लाई कर दिया है मैंने। अब आप देखें कि एक वक्त में एक स्क्रीन ऊपर जा रही है। नीचे देखें पेज 2 आ गया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, वो देखें पेज 3 आ गया, यानी एक क्लिक करता हूँ एक सफ़ा आगे चला जाता है। लेकिन बेटर सेटिंग वही है जो इसकी क्या थी,
बेटर सेटिंग थी। तो वापस चलते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। ये याद रखें कि कंट्रोल के स्पेलिंग अगर हमने ज़रा से भी गलत कर दी है तो वो उसको ओपन नहीं करेगा। और वापस चलें जी माउस के अंदर, और व्हील के अंदर, और स्क्रीन को वापस ले जाएं किस पे, नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर। ठीक है, और हमने इसको बस ओके कर दिया है। ये सेटिंग हो गई है। और माउस की आखिरी सेटिंग आपको बता देता हूँ, वो आपके लिए नहीं है, ये हार्डवेयर है। बस आपने ये देख लेना है कि आपका यहाँ पे हार्डवेयर एक्टिव है। इसकी ये देखें यहाँ लिखा हुआ है ऑन USB इनपुट डिवाइस लगी हुई है, दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गई? क्या बता रहे हैं आपको, ये सही काम कर रही है। ठीक हो गया। तो ये लीजिए जी, ये था आज का हमारा मुकम्मल तौर पे कंट्रोल पैनल की सीरीज़ के अंदर पहला माउस के अंदर मुकम्मल लेक्चर। समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह फिर अगली हम क्लास में समझेंगे आगे के मुख्तलिफ इसकी जो ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे। तो हम देखेंगे कि हम अगली क्लास में कौन सी सेटिंग्स को हम समझते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।